हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक पीडीएफ लेकर आई हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन डिविज़न्स। मेरे पास काफ़ी दिनों से रिक्वायरमेंट्स आ रही थी कि मैम प्लीज़ बताइए कि इग्नू बीएड का जो अभी भी रिज़ल्ट आया है उसकी काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो मैं आपके लिए एक पीडीएफ लेके आई हूँ। तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जो समझ में ना आए आप कमेंट करके प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। द गाइडलाइंस फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिशन इन बीएड प्रोग्राम थ्रू काउंसलिंग पोस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट्स जनवरी 2020। ये जो है जनवरी 2020 ज़रूर लिखा है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स इसमें है उस टाइम मांगे गए थे वही सेम मांगे जाएंगे। और अभी तक कोई भी 2021 का जो डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है वो अभी तक नहीं आई है, लेकिन आप मान के चलिए कि यही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए ज़रूरी होंगे। फर्स्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूशन ऑफ बीएड एडमिशन कमेटी एट रीजनल सेंटर। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इतना बताया गया है इसमें कि एडमिशन के टाइम आपकी काउंसलिंग होगी उसकी कमेटी के बारे में, रीजनल सेंटर्स पर कितने कितने आदमी बैठेंगे, कितने मेंबर होंगे पर पीएससी। सेकेंड है मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम पढ़ेंगे। ऑल दी मेरिट लिस्ट आर टू बी इन descending order as per score showing enrollment number, name of the candidate, father's name, rank and position. You are advised to issue offer for admission letters on the basis of merit list and on the basis of seats reserved for different categories as given under reservation. इसका मतलब है कि जब आपकी जो रैंक है या मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसमें आपका एनरोलमेंट नंबर, कैंडिडेट्स का नेम, फादर्स नेम, रैंक एंड पोजीशन देखी जाएगी और सीट्स में आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है वो उस जो सीट्स होंगी जितनी भी, जैसे मान के चलिए कि आरसी जोधपुर है उसमें पर पीएससी 50 सीट हैं, टोटल 150 सीट्स हैं। उस 150 सीट्स में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, उसके अंदर आपकी रैंक आ जाती है तो सीट्स रिजर्वेशन होगी, उसके आधार पर आपको लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है रिजर्वेशन। ये हम इसका जो ए पॉइंट है वो पढ़ेंगे, ऊपर वाला कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें अंडर वर्टिकल रिजर्वेशन में किया गया कि एससी कैटेगरी के लिए 15% पर पीएससी। पीएससी आप समझिए क्या है। पीएससी है कि पर जो रीजनल सेंटर है उस पर पीएससी आपने देखा होगा, उसमें जो इसका प्रोस्पेक्टस आया था उसमें पर पीएससी 50 सीट दिखा रखी थी। ठीक है, तो इसमें पर पीएससी का मतलब है कि 50 सीट है तो उनका 15% एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 7.5 है, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए 27% है। सीट्स रिजर्व्ड अंडर एससी एंड एसटी कैटेगरी आर all successful candidates falling under the category of PH and having attached the necessary certificates from recognition medical authority in support of their claim with the minimum disability of 40% are only entitled for reservation. However, the reserved percentage under this category may not exceed 5 of the total seats in your region. ये जो फिज़िकल हैंडीकैप्स जो है लोग, उनके लिए इसमें दिखाया गया कि अगर डिसेबिलिटी जो है वो 40% है या इससे ऊपर है तो उसी को माना जाएगा। और काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ तो उसमें इसका भी एक डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल अथॉरिटी का जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास बना होना चाहिए कि आप जो है फिजिकली हैंडीकैप हैं। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है दी एनुअल इनकम ऑफ द कैंडिडेट्स अंडर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर शुड नॉट एक्सीड 8 lakhs पर एनम एंड ओनली द सेंट्रल लिस्ट शुड बी फॉलोड। यानी कि जो अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, नॉन क्रिमिलियर है, तो आपकी जो इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए सालाना, और जो सेंट्रल यानी कि केंद्र द्वारा जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए आपका। नेक्स्ट है द SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट्स हु हैव मार्क्स अबव द लेवल अप टू द विच जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स आर एडमिटेड शुड नॉट बी काउंटेड टुवार्ड्स रिजर्व्ड कोटा
at all these should be included in the general merit list of admission। इसमें लिखा गया है कि अगर कोई बच्चा जो है कैंडिडेट जो है वो SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने अगर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है उससे ऊपर उसके मार्क्स है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ना कि उसकी कैटेगरी में किया जाएगा। नेक्स्ट, the OBC applicants who have not submitted non-criminal certificate or income certificate or opted for D4A और D4 कैटेगरी, ये कोई कैटेगरीज है, will be treated as creamy OBC or general category students and no change of category code shall be entertained from the candidate after the submission of entrance cum admission form। इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है उसने नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट जो है अगर उसके पास नहीं है या काउंसलिंग के टाइम जो है वो उसने जमा नहीं करवाया है तो उसकी जो कैटेगरी है उसे जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिया जाएगा और उसकी कैटेगरी में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास हो, बना होना चाहिए, नहीं है तो प्लीज़ बनवा लीजिए। ये जो है अंडर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये उनके लिए है जो कश्मीरी माइग्रेंट है, वार विडोज़ है, 5% है उनके लिए। ये भी नोट एट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है उनके लिए ही इम्पोर्टेंट है। रिजर्वेशन अंडर EWS कैटेगरी, रिजॉल्विंग टाई केसेस, इसका मतलब है कि फाइनल एडमिशन में मान के चलिए दो कैंडिडेट्स की 74 मार्क्स हैं तो उनके आपस में टाई हो गया कि किसका एडमिशन हो। इस केस में क्या कंडीशन रखी गई है वो देखिए। सबसे पहले है क्वालिफिकेशन, द ओवरऑल स्कोर सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल एंड देन एट ग्रेजुएट लेवल में बी। सेम नंबर है दो कैंडिडेट्स के, तो सबसे पहले उसके देखे जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि MA MSc अगर किसी ने कर रखी है तो उनके मार्क्स में उनका कंपैरिजन किया जाएगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको एडमिशन दे दिया जाएगा, या जिनके ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स होंगे उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, 2 marks may be given for post graduation with 50% marks, 1 mark may be given for graduation with 50% marks. If still there is a tie-up, then percentage should be given to higher percentage of marks in graduation level. एज, इफ़ टाई अप स्टिल, अगर इसका मतलब है कि सारी चीज़ों में अगर टाई हो जाता है, सेम मार्क्स ग्रेजुएशन में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में भी सेम मार्क्स रहते हैं, तो उसके बाद में उसकी एज देखी जाएगी। जो द कैंडिडेट्स बोर्न अर्लियर विल बी रैंक्ड हायर देन द वन बोर्न लेटर, यानी कि जो मान के चलिए दो कैंडिडेट्स हैं उनमें एक भी उम्र में बड़ा हुआ, सारी चीज़ों में उनका कंपैरिजन किया तो बराबर निकले, तो फिर उसको एडमिशन दे दिया जाएगा जिसकी एज जो है उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट है, ये अभी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ से शुरू होते हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ NCTE क्वालिफिकेशन, डिग्री सर्टिफिकेट, मार्क्स लिस्ट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ filled up the experience column. In the offer letter of admission, the following paragraphs should be appropriately highlighted. The offer of admission is provisional and is based on the documents in respect of qualification and other eligible criteria submitted by you along with the application form. If at a later stage it is found that the documents submitted by you are false, your admission shall stand cancelled forthwith and no fee refund will be admissible in the event of such cancellation of admission. देखिए लगभग तो ऐसा होता नहीं है कि किसी भी कैंडिडेट्स के पास उसने मतलब गलत डॉक्यूमेंट्स हों उसके पास, लेकिन इसमें ये बोल रखा है कि अगर आपका एडमिशन हो गया, आपने फ़ीस सबमिट कर दी, उसके बाद में पता चलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो थे रॉन्ग थे या मतलब ऐसे मान के चलते फाल्स थे या नकली बनवा रखे थे, तो ऐसी कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और फीस भी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, इन केस द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट आर फाउंड, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में है रिगार्डिंग NCTE क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, रीजनल डायरेक्टर शुड इंश्योर दैट द कैंडिडेट possess a face-to-face teaching education program certificate as recognized and approved by NCTE.
आपने एक जो हमारा 2 साल का कोर्स होता है +2 करने के बाद, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे हरियाणा में उसे जेबीटी या डीएड बोला जाता है, राजस्थान में बीएसटीसी बोला जाता है, डीएलएड भी बोला जाता है, कि जो आपका प्राइमरी लेवल का जो कोर्स है 2 साल का, वो आपका फ़ेस टू फेस मोड होना चाहिए, एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। उसका सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, काउंसलिंग के टाइम से पहले का आपका बना होना चाहिए। जिस दिन आप काउंसलिंग पे जाओ उसको साथ लेके जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। द कैंडिडेट्स में देयरफॉर बी intimated to produce the following documents to authorization that the certificate awarded to the candidate is the NCTE recognized and approved teacher education program through face to face mode। ये एक ही बात है, सिंपल बात है जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट करेंगे मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ NCTE रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट थ्रू फेस टू फेस मोड। आप जो काउंसलिंग के समय डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसमें पहला जो है वो है कि जो आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है ए सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट हैज़ pursued her teacher education program through face-to-face mode, stating that the institution is recognized for offering the teacher education program through face-to-face mode by NCTE along with a copy of recognition letter। इसका मतलब है कि आपको जहाँ से आपने फ़ेस टू फेस मोड 2 साल का डिप्लोमा किया है वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है। उसमें लिखा होना चाहिए कि यह जो संस्थान है जहाँ से आपने किया है वो NCTE से मान्यता प्राप्त है, आपने फ़ेस टू फेस ये डिप्लोमा किया है। अलोंग विद ए कॉपी ऑफ रिकॉग्नाइजेशन लेटर इशूड बाय, यानी कि इंस्टीट्यूशन ने कोई NCTE ने जो है इंस्टीट्यूशन को कोई एक कॉपी दी होगी कि यह संस्थान जो है वो मान्यता प्राप्त है, तो जो उनके पास होगी उसकी एक फ़ोटो कॉपी आपको चाहिए होगी। अगर आप मान के चलिए ये वो नहीं दे रही हैं तो आप जो लेटर बनवाते हैं उसमें आप ये चीज़ लिखवा लीजिए कि ये संस्थान जो है वो कब से चल रहा है, NCTE से मान्यता प्राप्त है। बस इसमें और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, in view of it the counseling schedule may be arranged by giving at least 15 days time to the candidate after sending the counseling invitation letter। जब आपकी रैंक आती है, आपकी मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद में आपको 15 दिन दिए जाएंगे काउंसलिंग इनविटेशन लेटर देने के बाद, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकें। नेक्स्ट है एडमिशन शेड्यूल फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ एडमिशन एंड सेंडिंग डाटा टू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिवीज़न एज अंडर। काउंसलिंग इनविटेशन लेटर, द लेटर ऑफ इनविटेशन इज़ टू बी सेंट टू एप्लीकेंट्स एट लीस्ट 15 डेज इन एडवांस। 15 दिन पहले आपको काउंसलिंग का लेटर दिया जाएगा। इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेट ऑफ काउंसलिंग में आल्सो बी सेंट थ्रू SMS एंड ईमेल्स। जो काउंसलिंग आपकी कब होगी वो आपको SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। द लेटर शुड क्लियरली स्टेट द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड ड्यूरिंग काउंसलिंग, स्पेसिफिकली दोज मैंशनड अबाउट इट। Para 5 fee to be paid. It will be better if applicants are asked to bringing 2 copies of attested self-attested relevant documents that will be retained with their application form। आपको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा आपका, तब आपको सेल्फ अटेस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके जानी पड़ेगी। इसके बाद में है काउंसलिंग to be scheduled in such a way that the counseling including the second and third counseling if any be completed positively as the circulation of scheduled before। ये जो पहले की डेट है इसको आप छोड़ दीजिए। फ़ी इज़ टू बी कलेक्टेड फ्रॉम दी एप्लीकेंट्स सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी, ये फ़ी के बारे में है, नोट एट इम्पोर्टेंट। और वहाँ पर जब आप काउंसलिंग के टाइम जाएंगे तब आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ये रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस, यहाँ वहाँ पर एक रजिस्टर अटेंडेंस के लिए रखा जाएगा कि आपको बुलाया है काउंसलिंग के लिए तो आप वहाँ पर पहुँचे हैं या नहीं, इस चीज़ का उसमें आपके साइन हो जाएंगे कि आप यहाँ पर प्रेजेंट हो गई। उसके बाद में उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म है द B.Ed एडमिशन कमेटी एट RC शेड्यूल ऑल द एप्लीकेंट फॉर्म ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट्स। ये भी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। 7 नंबर पॉइंट जो है उसमें क्या है कि लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो कौन कौन से होंगे। पहला है
हाई स्कूल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपका 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसा हो सकता है, मतलब होगा कि जो मार्कशीट है उसके ऊपर ही आपका सर्टिफिकेट लिखा है तो वही आपका सर्टिफिकेट है। कई लोग क्या होता है कि मैं भी एक बार थोड़ी सी उसमें चिंता में पड़ गई थी, मेरा कोई KVS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उस टाइम उन्होंने मांगा था सर्टिफिकेट। तो फिर मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि जो है सर्टिफिकेट अलग से है या नहीं, मार्कशीट पे है। तो मुझे किसी ने बताया कि मार्कशीट में अगर आपकी सर्टिफिकेट लिखा हुआ है तो वहीं आपकी मार्कशीट है और वहीं आपका सर्टिफिकेट है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दे लीजिएगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ NCTE रिकॉग्नाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीटेड थ्रू फेस टू फेस मोड, इसको हम पढ़ चुके हैं। इसको 4 नंबर पॉइंट ये वही है कि जो आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना है इंस्टीट्यूशन से। 5 नंबर है ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड अपर प्राइमरी सेकेंडरी हाई सेकेंडरी स्कूल्स टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप एज पर द फॉर्मेट अटैच टू इट। जो आपका ये प्रोस्पेक्टस है बीएड वाला, इसमें एक फॉर्मेट दे रखा है कि जिस स्कूल में एडमिशन होने के बाद आप जो है प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, उसका आपसे आपका जो संस्था प्रधान है उससे आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए कि वो आपको अपने स्कूल में इंटर्नशिप करने की परमिशन दे रहे हैं। और जो टीचर्स हैं प्रेजेंट में, वो जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं आप उसी स्कूल के अपने संस्था प्रधान से बनवा लीजिए। एक चीज़ ये भी आती है कि कई स्कूल्स होते हैं 1st to 5th, तो उसमें क्या है कि एक ही टीचर है तो वो खुद ही अपने संस्थान का संस्था प्रधान हो गया, तो वो किससे बनवाए। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे जिसमें ये चीज़ उन्होंने पूछ रखी थी। तो वो अपने खुद के साइन करके ही जो सर्टिफिकेट है वो नहीं बनाएगा, अपने से ऊपर के या मान लो PO महोदय है उनका, या फिर जो सीनियर सेकेंडरी कोई और स्कूल है दूसरे स्कूल से वो बनवा सकता है। जो स्कूल जो है वो 1st to 8th होना ही चाहिए, ये आप बात ध्यान में रखिए कि जो अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, न कि प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल में आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते, अपर प्राइमरी स्कूल में ही आपको करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एक्सपीरियंस इज़ क्लेम्ड, अगर आपने फॉर्म भरते समय बताया था कि मैं एक टीचर हूँ, मुझे इतना इतना एक्सपीरियंस हो गया है, तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको संस्था प्रधान से बनवाना है, जिसका फॉर्मेट जो है प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। ओरिजिनल BEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड हॉल टिकट, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने गए थे उस टाइम आपके पास जो एडमिट कार्ड था जिसके पास इन्विजिलेटर के उसके ऊपर साइन होंगे वो ओरिजिनल। ओरिजिनल एंटी रैगिंग एफिडेविट इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, एक फॉर्मेट दे रखा है उसमें आपको एंटी रैगिंग का जो है वो बनवाना पड़ेगा। ए डिमांड ड्राफ्ट 50,000 रुपये का आपकी जो 2 साल की फ़ीस लगेगी उसका डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, एक पासपोर्ट साइज़ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट है बाई एप्लीकेंट्स क्लेमिंग रिजर्व्ड सीट, ये जो है आपका रिजर्वेशन है। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी मैं आपको बता चुकी हूँ। बाई द एप्लीकेंट्स हुज नेम इज़ चेंज्ड आफ्टर हाई स्कूल, बहुत ही कम कैंडिडेट मिलेंगे जिनके कि सीनियर +2 में जो है उनका जो मार्कशीट है उसके ऊपर कुछ और नाम है और 10th की कुछ और नाम है। जो 3 नंबर पॉइंट है उसको आप ध्यान से पढ़िए। अगर ऐसा है तो आप जो आपका नाम चेंज हुआ है तो उसके लिए आप एक सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। उसके बाद में है सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ये वही चीज़ है जो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है ये जो है सर्टिफिकेट, यही जो सर्टिफिकेट है ना ये आप निकलवा के अपने प्रिंसिपल से करवा लीजिएगा, प्रैक्टिकल वर्क इंटर्नशिप वाला ये सर्टिफिकेट है बस। ये जो है PDF मैं आपको पूरी डिटेल से एक एक चीज़ बता चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।